हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ। दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं भैया, हम आपके लिए डेली खोज खोज के बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। अपडेट आ रही है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उससे रिलेटेड। भैया, सरकार ने बहुत सारे जवाब दिए हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। उनमें से थोड़ी सी हाईलाइट्स आपको वीडियो के शुरुआत में मैं बता देता हूँ। सरकार ने ये पूछ दिया कि अगर हम SC ST OBC को EWS के अंदर लाते हैं तो क्या आप अपना एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन है SC ST OBC का, क्या आप वो छोड़ने के लिए तैयार हैं? सरकार ने यह भी बोला कि जाति और सामाजिक वर्ग के हिसाब से जो रिजर्वेशन चल रहा है, हम उसको बदलना चाहते हैं। सरकार ने यह भी बोला कि पार्लियामेंट में जो डिसीजन लिया गया है वो पूरी बुद्धिमत्ता, पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डाटा लेकर लिया गया है, आप इसको रद्द नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए और उनके बहुत सारे जवाब मिले सरकार की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सवाल पूछे। सबके बारे में बात करने वाले हैं, आप बस आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले भाई की हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, दिल से एक प्यारा लाइक। आपका एक लाइक और यहाँ मेरे को मोटिवेशन मिल जाती है मेरे भाई। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। और हाँ, जितनी भी चीजें बोली जा रही हैं वह मेरे द्वारा नहीं बोली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें बोली जा रही है बस मैं वो बता रहा हूं इस वीडियो में। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है मेरे भाई, आप बताइए सरकार सही है, याचिकाकर्ता सही है, या ये जो हो रहा है वो सही है, या ये जो नहीं भी हो रहा है वह भी सही है। जो आपका मन करे वो आप मेरे को बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कि ये केस किस मुख्य पॉइंट्स के ऊपर चल रहा है, तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से क्या रिजर्वेशन देना सही है। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि भैया इंस्टीट्यूशंस को फोर्स करना कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दो। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही, तो इस पॉइंट को हम पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि SC ST OBC को ईडब्ल्यूएस के बाहर रखा गया। और चौथा पॉइंट यह है कि जो 50% रिजर्वेशन कैप 1992 का जो डिसीजन आया था इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का, उसका उल्लंघन किया गया। तो सरकार की तरफ से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जवाब आया है लास्ट के 2 पॉइंट से रिलेटेड, यानी कि SC ST OBC को क्या EWS में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बोला जा रहा है कि SC ST OBC वाले भी बहुत पुअर हैं। जैसे जनरल वाले पुअर है, वैसे SC ST OBC वाले पुअर है, तो इनको भी EWS में रखो। और 50% जो क्राइटेरिया कैप जो रिजर्वेशन का निर्धारित किया गया उसका आपने उल्लंघन किया। सरकार ने इसका जवाब दिया है। कंक्लूजन, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए जो सरकार ने बोला है। क्या SC ST OBC को अगर हम EWS के अंदर लेके आ जाएंगे तो क्या वो अपना एग्जिस्टिंग, मतलब जो अभी जो रिजर्वेशन उनको मिल रहा है, क्या वो छोड़ने के लिए तैयार हैं? मैं आपको बता दूं, OBC में 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, SC में 15% रिजर्वेशन मिल रहा है, ST में 7.5%, यानी कि टोटल हो रहा है 49.5%, और EWS का मिला के हो जा रहा है 59.5%, या फिर मैं बोलूं 60%। जो OBC में जो क्रीमी लेयर में आते हैं वो बोल रहे हैं कि हम जनरल में आ गए हैं, अब हमारे लिए सिर्फ 40% वैकेंसीज बची हैं, और जनरल वाले भी बोल रहे हैं कि अब हमारे लिए सिर्फ 40% वैकेंसीज ही बची हैं। तो सरकार ने इसका क्या जवाब दिया है, डिटेल में आपको सुनना पड़ेगा। सरकार ने यह कहा है कि आर्टिकल 15(6) और 16(6) में जो हमने अमेंडमेंट किया, जो संशोधन 103rd अमेंडमेंट जो किया है हमने, वो बिल्कुल भी 50% रिजर्वेशन कैप को ब्रीच नहीं करता, उसका उल्लंघन नहीं करता। ये संविधान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। कैसे बिल्कुल भी नहीं है? सरकार का कहना है कि यह जो EWS है वो सिर्फ जनरल वालों के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, SC ST OBC वालों के लिए नहीं है।
सरकार का ये बोलना है कि जितनी फीस हम किसी भी एग्जाम की जनरल वालों से लेते हैं उतनी ही फीस ईडब्ल्यूएस से भी ले रहे हैं। जो एज लिमिट हम जनरल वालों के लिए रख रहे हैं वही एज लिमिट हम ईडब्ल्यूएस के लिए रख रहे हैं। जो परसेंटेज क्राइटेरिया हम जनरल वालों के लिए रख रहे हैं वही परसेंटेज क्राइटेरिया हम ईडब्ल्यूएस के लिए रख रहे हैं। जबकि एससी एसटी ओबीसी को इन सब में रियायतें दी जा रही हैं। तो जो 50% जो कैप का जो बात हो रही है वह बिल्कुल भी गलत है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच नहीं किया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार पुअर लोग, गरीब लोगों की सहायता करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है और उसके तहत ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें उनको मैक्सिमम मतलब 80% जनरल ही माना गया है। बस 10 वैकेंसी निकलेगी तो उसमें से एक वैकेंसी हम पुअर लोगों के लिए रख रहे हैं। बस एक वैकेंसी हम पुअर लोगों के लिए 10 वैकेंसी निकल रही है तो उसमें से कम 4 वैकेंसी जनरल वालों के लिए है, 5 वैकेंसी जनरल वालों के लिए है, बाकी एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए है और उसके अलावा सिर्फ एक वैकेंसी हम ईडब्ल्यूएस के लिए रखने हैं। और उसमें भी ना हम एज लिमिट में कोई उनको छूट दिए हैं ना हम उनसे पैसों में कोई छूट लिए, मतलब जो फीस जनरल देगा वही ईडब्ल्यूएस देगा। हम परसेंटेज क्राइटेरिया में भी कोई छूट नहीं दिए हैं। तो यह सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ब्रीच किया है। इस सवाल को उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। और जो केस हुआ था 1992 का जब 50% कैप का निर्धारित किया गया था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, हमने उसको भी ब्रीच नहीं किया है। ईडब्ल्यूएस अभी भी 90% जनरल ही माने जा रहे हैं। बस हमने उनके लिए 10% बस वैकेंसी उनके लिए रिजर्व की है और ये गरीबों का हक बनता है कि उनके लिए भी भारत सरकार की तरफ से कुछ किया जाए। उसके बाद भैया इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर बात की गई। बहुत ये भी आपके लिए सुनने लायक होगी। इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, क्या ये सही है? सरकार ने बोला जाति और वर्ग के हिसाब से जो 70 साल से चीजें हो रही है हम उसको बदलना चाहते हैं। रिजर्वेशन गरीबी के हिसाब से होना चाहिए। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो हम चाहते हैं कि हम उनको मौका दें कि वह भी फॉर्म भरे, वह भी रिक्रूटमेंट क्लियर करे, उनकी भी सिलेक्शन हो। हम ये रिजर्वेशन सिस्टम धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। जाति और वर्ग के हिसाब से 70 साल से ज्यादा समय हो गया है और अब हमारा ये सोचना है कि गरीबी के हिसाब से ही रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। हालांकि जो एग्जिस्टिंग चीजें चल रही है, हम संविधान में कोई संशोधन नहीं करने वाले हैं। एससी एसटी ओबीसी को जो भी सुविधाएं मिल रही है हम वो पूरी सुविधाएं उनको दे रहे हैं। बस हम 10% एक्स्ट्रा गरीब लोगों के लिए जो पुअर हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा 15(6) जो हमने आर्टिकल अमेंडमेंट किया, 103rd अमेंडमेंट किया, यह टेम्पररी है। हम लोगों का स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं। यानी कि आज अगर 10% हम ईडब्ल्यूएस में कर रहे हैं तो हो सकता है आने वाले 5 साल में हम इसको 5% कर दें और आने वाले समय में 0% कर। जैसे जैसे लोगों का स्तर ऊपर उठता जाएगा वैसे वैसे हम ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन को कम करते जाएंगे और ये टेम्पररी है, दिस इज नॉट परमानेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जवाब के ऊपर क्या काउंटर क्वेश्चन किया वह आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो गरीबी है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। आपको ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाने की क्या जरूरत थी? आप स्कॉलरशिप दे सकते थे, छात्रवृत्ति दे सकते थे, आप फ्री एजुकेशन दे सकते थे लोगों को। आपको क्या जरूरत थी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लाने की? एससी एसटी ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला है वो वंशवाद से जुड़ा हुआ है, वह परमानेंट है। यानी कि एससी एसटी ओबीसी वाले का कोई लड़का होगा तो भी वो उसी कैटेगरी में आएगा, पिछड़ी कैटेगरी में आएगा। वह
टेम्पररी नहीं है, वह परमानेंट है। इसलिए SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जबकि पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, वह टेम्पररी है। यह लॉटरी जीत के भी या किसी भी तरीके से आदमी अपनी गरीबी हटा सकता है। यह काउंटर क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट का। सरकार ने फिर इसका रिप्लाई दिया, पार्लियामेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है वो उनकी बुद्धिमत्ता, पूरी इंफॉर्मेशन देख के, पूरा डाटा देख के, हर एक चीज देख के, पार्लियामेंट के मैक्सिमम लोगों से हाँ बुलवा के वो डिसीजन लिया गया है। आप उसको रद्द नहीं कर सकते। अगर ये लिटरली में कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहा है, हमारे संविधान को तोड़ रहा है, तो बिल्कुल आप इसे रद्द कर दीजिए EWS रिजर्वेशन को। लेकिन हमने पार्लियामेंट में बहुत सोच समझ के यह निर्णय लिया है और आप इसे रद्द नहीं कर सकते। और EWS, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, यानी कि वकील फिर से बोल रहा है, EWS टेम्पररी है, यह परमानेंट नहीं है। लोगों का स्तर जैसे ऊपर उठता जाएगा, हम EWS को 10% से 8% भी कर सकते हैं, 5% भी कर सकते हैं, 2% भी कर सकते हैं और 0% भी कर सकते हैं। यह परमानेंट नहीं है, यह टेम्पररी है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी बातें की गई, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। वो सब बातें बताऊंगा तो फिर वो कहानी टाइप का आपको लगने लगेगा, अरे यार ये वही चीजें हो रही हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें जो सरकार ने बोला, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताया। और 27 सितंबर को इसी केस से रिलेटेड लाइव स्ट्रीम होने वाला है यूट्यूब पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें EWS केस की भी सुनवाई होने वाली है। 27 सितंबर को लाइव स्ट्रीम होने वाला है यूट्यूब पर। तो अगर आप चाहें तो आप वह भी देख सकते हैं। और जितनी भी चीजें हैं, बाकी तो मैंने क्लियर करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मेरे शब्द कुछ भी नहीं थे। जो भी चीजें मैंने बोला वह कोर्ट में बोली गई, ना कि मेरे द्वारा बोली गई। आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा भाई जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।